हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में एक शॉक की तरह आया एनएमसी का नोटिस और उस नोटिस में था रिड्यूस्ड सिलेबस। तो वैसे तो आप लोगों को खुशी हुई होगी वो नोटिस देख के क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि सारा कम हुआ है, उसमें थोड़े से नए टॉपिक्स भी ऐड है और उसी सिलेबस को हम लोग आज एनालाइज करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या चीजें रिमूव हुई हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आपके पास ये नोटिस आ गया होगा, लेजिट नोटिस है एकदम, सबको पता है, सबके पास आ गया है, आई नो। चलिए, तो सबसे पहले एकदम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने एक बार गो थ्रू कर लिए होंगे सारे जो बायोलॉजी के पेजेस थे, ये जो है ये आपने गो थ्रू कर लिए होंगे। हम इनका एनालाइज करेंगे डायरेक्टली। तो सबसे पहले आपका आता है 11th का सिलेबस। 11th के सिलेबस में चैप्टर 1 में आप लोगों का टेक्सोनॉमिकल एड्स रिमूव हो चुका है ये, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं तो रिमूव हो गया, अच्छी बात है। चलो, अब यहां पर एक बात है कि आप लोगों का ओल्ड बुक से भी सिलेबस ऐड हुआ है, वो चीज मैंने आपको लोगों को बाद में बतानी है, बट यहां पर मैं साथ साथ थोड़ा सा बता रही हूं आपको कि टेक्सोनॉमिकल एड्स वाले ही चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में ही आपका एक टॉपिक था द व्हाट इज लिविंग, ठीक है। द व्हाट इज लिविंग में आप लोगों का वो जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे फीचर्स थे, ये अभी भी आ रहे हैं, तो वो हम लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी से करने हैं। डिलीट किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, देन प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज इट इज वैसा ही है। एंजियोस्पर्म्स कटा है प्लांट किंगडम से। अब एंजियोस्पर्म्स यहां पर तो डिलीट हुआ है, ठीक है, यहां पर तो छोटा सा टॉपिक था, बट हमारी 12th में वो पूरा का पूरा चैप्टर है, हम सबको पता है, हमें वहां पढ़ना ही पढ़ना है, तो इससे हमारे पास कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद साथ साथ कटा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, वो हम लोग साथ साथ पढ़ते ही रहते थे। अब हम जब तक गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग कैसे देखेंगे ना उसकी लाइफ साइकिल। हम लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि वो किस तरह से प्लांट आया, किस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका कटने का कोई बेसिक मतलब नहीं बैठता है, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक यहाँ पर कटा है वो है फिर सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपका कटा है मॉर्फोलॉजी में, सॉरी एनाटॉमी में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कट गया है, अच्छा टॉपिक था, बट अच्छी बात है, मतलब आप लोगों के लिए तो एक हार्ड सा टॉपिक थोड़ा सा रिमूव हो गया। उसके बाद बायोमोलिक्यूल से डायरेक्ट रिमूव हुआ है, यहाँ पर उसके अंदर के जितने चैप्टर्स थे वो सारे सेम है। मेटाबॉलिज्म पार्ट यहाँ से रिमूव हुआ है, जो आपका एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ये सारी चीजें थी, ये वैसे भी आप लोगों को क्लियर होती है 10th से, और मतलब यहाँ पर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, वापस से इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। अभी तक 2 ही टॉपिक थे जो हमें अच्छे खासे कटे हैं हम लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए जो बेनिफिशियल आपको लगेंगे। देन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा चैप्टर ही हट चुका है, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर हट चुका है। अच्छा, इसकी एक बार बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कट तो चुका है, बट यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम आपको अभी भी पढ़ना होगा, ओके, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है कि आपको टिश्यूज पढ़ने हैं मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, तो वहां पर टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम भी आते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट में भी जाइलम और फ्लोएम करना ही पड़ेगा, आपको कहीं और करना पड़ेगा बट करना तो है ही। ओके, मिनरल न्यूट्रिशन में भी जो थोड़े बहुत मिनरल्स के यूजेस हैं वो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर भी बाकी जो पार्ट कटा है वो अच्छी बात है। चलिए, उसके बाद वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी आप लोगों का कट चुका है, छोटे छोटे टॉपिक्स थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। यहाँ पर ये जो मेजर टॉपिक कटा है ये है बेनिफिशियल आप लोगों के लिए, थोड़ा सा सेंसरी ऑर्गन्स थोड़ा सा हार्ड रहता था, बल्कि फिजिक्स में हम लोग आई पढ़ ही लेते हैं, बट सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर कट गया है आप लोगों का। उसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ से हट चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर इजी चैप्टर था, स्कोरिंग चैप्टर था, तो मैं तो आप लोगों का नुकसान समझूंगी इस वाले चैप्टर को तो हटना। ओके, अब 12th में देखते हैं क्या हटा है, 12th का सिलेबस जो आगे की यूनिट्स है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कट चुका है, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो था ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी चैप्टर था और इसमें वही सारी चीजें थी जो हमें आगे पढ़नी है। तो ये जो यहाँ पर जो टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिकली लाइफ के अलावा, जो एक लाइफ छोटा सा टॉपिक था, उसके अलावा सारी चीजें हम लोग आगे के चैप्टर्स में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका आप लोगों को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, ये बोरिंग सा चैप्टर एक हट चुका है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड, बट इस चैप्टर में भी कुछ पोर्शन बहुत अच्छा था, कुछ पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग और काम का था बेसिकली आप लोगों के आगे के लिए, बट खैर हट चुका है ये भी पूरा का पूरा चैप्टर। उसके बाद इकोसिस्टम में सक्सेशन हट चुका है टॉपिक, और इन्वायरमेंटल इश्यूज ये है सबसे ज्यादा बोरिंग चैप्टर, ये आपका हट चुका है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रिटेन फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। अब ये वो टॉपिक्स हैं बेटा जो कि नई एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट के सिलेबस में है, तो ये कहां से आए हैं टॉपिक कि आपके पुरानी एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो व्हाट इज लिविंग, लिविंग वर्ड से ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ग्रोथ के जो मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो फीचर्स थे ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मॉडिफिकेशंस आएंगी। अच्छा, बिना मॉडिफिकेशंस के मॉर्फोलॉजी का चैप्टर, एनाटॉमी का चैप्टर मुझे नहीं लगता कोई काम का है,
तो मॉडिफिकेशंस तो मेरे हिसाब से भी रहनी चाहिए थी, हैं, ओके। तो ये आपका अच्छा एक टॉपिक यहाँ पर नीट में पूछा जाएगा। उसके बाद फैमिली जो ऐड हुई है पिछली एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से, वो फेबिएसी है। उसके बाद टिश्यूज ऐड हुए हैं, ये इसकी मैं बात कर रही थी। आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। आप लोगों को कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सारे के सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। ये कटा नहीं है नीट के सिलेबस से, ये नई एनसीईआरटी से पर हट चुका है, ओके। देन एनिमल टिश्यूज भी आ रहा है, तो एनिमल टिश्यूज भी आप लोगों को करने पड़ेंगे, जो कि नई एनसीईआरटी में कट चुका है। उसके बाद यहाँ पर कॉकरोच की जगह इस बार फ्रॉग मेंशन है। इंसेक्ट में कॉकरोच की जगह इस बार फ्रॉग मेंशन है, तो आपको फ्रॉग करके चलना है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कॉकरोच का भी, ताकि अगर क्वेश्चन कभी बन जाए तो आप लोग वो सब कर सके, ओके। क्योंकि इंसेक्ट लिखा हुआ है तो इंसेक्ट में वो कॉकरोच भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। देन टिश्यू कल्चर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि टिश्यू कल्चर जो मैं फूड एनहेंसमेंट का टॉपिक है, ये मतलब वो चैप्टर हट चुका है, बट ये टॉपिक अब बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड कर दिया है, ओके। तो ये टिश्यू कल्चर हमको अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना पड़ेगा, आपकी नई एनसीईआरटी में भी और नीट के सिलेबस में भी, ओके। देन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो चैप्टर था जिसमें एबायोटिक और बायोटिक वाला पार्ट था, तो वो भी आप लोगों को नीट के हिसाब से पढ़ना है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया कि ओल्ड एनसीईआरटी से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब ये हैं दो नए टॉपिक। नए क्या है, फ्रॉग तो आपका ओल्ड एनसीईआरटी का है बेसिकली, बट मॉर्फोलॉजी की कुछ फैमिलीज ऐड हुई हैं। सोलेनेसी जो हम लोगों की नई एनसीईआरटी में है वो नहीं पूछी गई है नीट में, वो नहीं पूछेंगे, बट यहाँ पर मालवेसी है, क्रूसीफेरे है, फेबिएसी या लेगुमिनोसा जिसको आप बोल सकते हैं, कंपोजिट है और ग्रामीने है, ठीक है। तो ये फैमिलीज आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। बेसिकली आपको ये 4 फैमिलीज नहीं पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। साथ ही साथ फ्रॉग का स्ट्रक्चर आपको, मतलब फ्रॉग का एनाटॉमी आपको नया पढ़ना पड़ रहा है। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस। मुझे नहीं लगता है इसमें मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ा है जो आप लोगों के लिए मतलब सिलेबस में कुछ नया या पुराना ऐड हुआ होगा। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। चलिए, इस बार यहां से गो थ्रू करेंगे हम लोग नोटिस से। तो नोटिस में आप लोगों का ये जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, तो फर्स्ट यूनिट आपकी एज इट इज ये आई है, और यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी का है, ओके। उसके बाद पूरा सेम है, यहाँ से एड हट चुका है, ये वाला पूरा सेम है। देन इसमें आप लोगों का एंजियोस्पर्म्स हट चुका है। देन फोर्थ में आप लोगों का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एज इट इज एनिमल किंगडम, ओके। स्ट्रक्चरल इसमें मॉडिफिकेशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, टिश्यूज आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सारा का सारा सेम है। ऊपर से फैमिलीज हमारे पास ऐड हो चुकी है, नया नया आ चुका है पढ़ने के लिए। उसके बाद एनिमल टिश्यूज आपको करने पड़ेंगे जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। फ्रॉग करना पड़ेगा नई एनसीईआरटी में जो अब दिया गया है हमारे पास नया टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बेसिकली आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा सेम आया है, ठीक है, सब सेम है यहाँ पर। बस आपका बायोमोलिक्यूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स में आपका एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट हट चुका है, ओके। देन प्लांट फिजियोलॉजी में भी सेम है। अच्छा, इसका एक बार बात कर लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट हो चुका है, बाकी के ऊपर के 2 चैप्टर्स आपका मिनरल और ट्रांसपोर्टेशन हट चुका है, ओके। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो वही बात है, ठीक है। रेस्पिरेशन आ रहा है, अरे ओके। रेस्पिरेशन आपका आ रहा है यहाँ पर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट डिलीट हुआ है, बेसिकली क्या कहते हैं, डोरमेंसी वगैरह वाला जो पार्ट था, एक पेज का वो पार्ट है, ज्यादा था भी नहीं हार्ड, फोटोपीरियोडिज्म वगैरह वो यहाँ से डिलीट हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ से आपका सेंसरी ऑर्गन्स हटा है, ओके। देन रिप्रोडक्शन में आपका पूरा एक चैप्टर हट गया है, बट वो तो हम वैसे भी पढ़ते थे, बेसिक्स होती, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एकदम सेम टू सेम एज इट इज आएगा। डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज आपका एज इट इज आएगा। माइक्रोब्स आपका एज इट इज आएगा। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर टिश्यू कल्चर का एक टॉपिक बढ़ गया है एनहेंसमेंट से, और इकोलॉजी में यहाँ पे सक्सेशन डिलीट हुआ है इकोसिस्टम में, और इसके अलावा बाकी सारा सेम है। और ये ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट वाला जो आपका है टॉपिक आपको पुरानी एनसीईआरटी से करना है, ओके। चलिए, तो आई होप आप लोगों को सारा का सारा क्लियर होगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, रिड्यूस ही हुआ है सिलेबस। जो फैमिलीज हुई हैं वो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आई होप। और यस, ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे, शिवाली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।